देखिए, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के कितने काइंड्स होते हैं और वो काइंड्स में कौन कौन से उसके एग्जाम्पल्स होते हैं, सारी चीजों को जानेंगे हम लोग। बहुत ही कम समय में सब कुछ जानेंगे हम लोग, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले बात यह आता है कि प्रोनाउन होता क्या है। तो प्रोनाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन एक शब्द होता है विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। इसका उपयोग किया जाता है नाउन के बदले में। तो सर्वनाम क्या होता है, जो नाउन के बदले में आता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन के 10 प्रकार होते हैं। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के 10 काइंड्स है। सबसे पहला क्या नाम क्या है, पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। तीसरा डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। चौथा पॉजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक प्रोनाउन सर्वनाम। पांचवा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा इम्फेटिक प्रोनाउन, बलदायक सर्वनाम। सातवां इंडिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आठवां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विष्टिवाचक सर्वनाम। नौवां रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर बोधक सर्वनाम। 10वां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका नाम है। अब देखिए, नाम में ही उसका काम छुपा हुआ है, आप सबको जानिए बारीकी से। जैसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मतलब क्या होता है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन माने क्या होता है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो कौन कौन से होते हैं आखिर पर्सनल प्रोनाउन में, क्या क्या आते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन में 7 आते हैं, याद कर लीजिएगा 7 लोग। कौन कौन आता है, तो आई, वी, यू, ही, सी, इट। इसमें आई और वी फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है, यू सेकेंड पर्सन है, ही, सी, इट और दे क्या आता है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है। ये सब सातों क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। दूसरा नंबर आपका प्रोनाउन कौन है, तो वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या नाम है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, और ये देखिए इसमें भी 7 बनेंगे, ठीक है ना। 7 एक 8 बन जाते हैं, आपको बताते हैं कैसे बनते हैं। इसमें होता है क्या है, आई से बना है माई सेल्फ, वी से बना है आवर सेल्फ, इसको सेल्फ में पढ़िएगा, आवर सेल्फ। यू से बना है योर सेल्फ, और यू से ही बना है योर सेल्फ। जब एक का बोध होगा यू से आप, तो योर सेल्फ होगा, और आप लोगों का होगा तो क्या होगा, योर सेल्फ हो जाएगा। तो योर सेल्फ, यू से 2 को बना है। ही से बना है हिम सेल्फ, सी से बना है हर सेल्फ, इट से बना है इट सेल्फ, और दे से बना है देम सेल्फ, ठीक है। तो सेल्फ वाला क्या है, तो सेल्फ वाला 1, 2, 3, 4, 5 वो है सेल्फ वाला। सेल्फ वाला क्या है, तो 1, 2 और 3। एक वो है आवर सेल्फ, योर सेल्फ और देम सेल्फ। 3 वो है जो एस इसके लास्ट में, यहाँ पे एस है, यहाँ पे भी एस है, तो वहां पे भी एस है। जहाँ एस वाला है उसमें इस प्लुरल वाला है। एस वाला क्या है, प्लुरल वाला होता है। देखिए ये प्लुरल है, एस वाला जो है प्लुरल है, ये मतलब इससे ज्यादा का नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है तीसरा नंबर क्या है, डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। 3 नंबर जो सर्वनाम है उसका नाम क्या है, डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या आता है, दिस दैट दीज दो, याद पे 4 वो आता है, दिस दैट दीज दो 4 वो आता है, याद कर सकते इसको। अगला है क्या, पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन में कौन कौन आता है, तो पॉजेसिव प्रोनाउन भी बना है पर्सनल प्रोनाउन से बना है। पॉजेसिव प्रोनाउन किससे बना है, पर्सनल प्रोनाउन से। आई कहा जाता है माइन, वी से बनता है आवर्स, यू से बनता है योर्स, ही से बनता है हिज, सी से बनता है हर्स, इट से बनता है इट्स, दे से बनता है देयर्स। माने कि पर्सनल प्रोनाउन 7 जो है उसी से बना है पॉजेसिव प्रोनाउन, ये भी 7 को बनता है, ठीक है। अब देखिए इसमें अगला नंबर जो प्रोनाउन है आपका 5वां नंबर, वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ध्यान दीजिए ना, तो खड़ा खड़ा पूछेंगे। अगला क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें जो प्रश्न पूछने के लिए आता है, इसमें कौन कौन है देखिए, तो इसमें बहुत सारा है। इसमें जैसे व्हाट माने क्या, विच माने कौन सा, हु माने कौन, हु माने कौन, वेयर माने कहाँ, व्हेन माने कब, व्हाई माने क्यों। ये सब प्रश्न पूछने वाला है, इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। बोलिए ना। 6ठा
नंबर है इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक प्रोनाउन का मतलब होता है बलदायक सर्वनाम। तो बलदायक सर्वनाम में वही होगा जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में था। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हुआ था, 8 गो था, है ना। यू वाला में 2 गो बन गया था। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है पर्सनल प्रोनाउन से, तो पर्सनल प्रोनाउन होता है 7 गो। तो यू से क्या बना है 2 गो, तो ये 7 गो से वो बढ़ गया, क्या हो गया 8 गो। तो 8 गो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसी तरह से वही जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में है वही होता है इम्फैटिक प्रोनाउन में। ये भी होता है, ये भी क्या होता है 8 गो होता है। तो हम 3 गो लिखे हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ। आप जानते हैं उसके बाद क्या होगा, योर सेल्फ भी होगा, फिर क्या होगा हिम सेल्फ भी होगा, यहाँ पे हर सेल्फ भी होगा, यहाँ पे डॉलर लगा दिए, इट सेल्फ भी होगा और देम सेल्फ भी होगा। तो जो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में है वही क्या होगा इम्फैटिक प्रोनाउन में भी आएगा, याद रखो। वो भी 8 गो होगा। इसके बाद 7वां नंबर क्या है, 7वां नंबर है क्या इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब था अनिश्चय वाचक सर्वनाम। इसमें क्या क्या चीज आता है ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या क्या चीज आता है, इसमें बहुत सारा आता है, उसमें हम कुछ लिख दिए हैं। जैसे ऑल माने सभी, सम माने कुछ, समबडी माने कोई होता है, एनी माने कोई, एनीबडी माने कोई, है ना। इस तरह से ऑल, सम, समवन, एनीवन, एनीबडी, ये सब क्या होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब उसके बाद क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसको हिंदी में कहते हैं दृष्टिवाचक सर्वनाम। और इसमें कौन कौन चीज होता है, तो ईच, आइदर, नाइदर, याद कर लीजिए, ईच, आइदर, नाइदर, इसको कहते हैं क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईच, आइदर, नाइदर। ईच माने होता है प्रत्येक, आइदर माने दोनों, नाइदर माने दोनों में से कोई नहीं, याद कर लीजिएगा। ईच माने प्रत्येक, आइदर माने दोनों, नाइदर माने दोनों में से कोई नहीं। इसको हम वाक्य बना के दिखाएंगे आपको। और इसके बाद है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी परस्पर बोधक सर्वनाम। इसमें भी 2 गो होता है, एक होता है ईच अदर और दूसरा होता है वन एनदर। दोनों का मतलब एक ही होता है, एक दूसरे से, एक दूसरे से, ईच अदर या वन एनदर, ठीक है। इसके बाद क्या है, उसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें क्या क्या आता है, तो आता है दैट, हु, विच, हुम, व्हाट। और भी आता है जो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है, वो वाला सब ये सब देख रहे हैं, ये सब इंटरोगेटिव प्रोनाउन वाला वो सब इसमें भी आता है। तो इसमें याद रिलेटिव प्रोनाउन को भी याद कर लीजिए। इसमें से दैट, हु सब का उपयोग करना भी आपको सिखाएंगे अगले क्लास में कि उसका उपयोग कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।